अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। और आज हमको देखना है चक्रवात का पार्ट 3। आज हम देखेंगे कि चक्रवात का नाम कैसे पड़ता है और क्यों पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा दाना चक्रवात, आसना चक्रवात, आखिर क्यों इनका नाम दिया जाता है और कौन इनका नाम देता है, ये आज हमें देखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं डायरेक्टली कि कौन सा देश है, कौन सी संस्था है जो नाम देती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर नाम क्यों दिया जाता है। चक्रवात तो चक्रवात है, हमने टू टाइप्स के चक्रवात पढ़े थे, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात। बट इनको नाम क्यों दिया जाता है, स्पेशली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ये नाम दिया जाता है, इसके पीछे कुछ रीजन है। तो सबसे पहले ऊपर लिखिएगा कि चक्रवात के नामकरण करने की वजह या फिर चक्रवात को नाम देने के कारण, क्या कारण है कि हम चक्रवात को नाम देते हैं। ठीक है, चक्रवात के नामकरण की वजह, नामकरण के कारण। देखिए क्या कारण कि चक्रवातों को नाम दिया जाता है। सबसे पहले रीजन, एक बात बताओ, चक्रवात में सबसे ज्यादा क्या होता है, जनधन की हानि होती है। अब आपको तो ये सब पता ही होगा कि हर स्टेट में ऐसी व्यवस्था है कि जब भी आपदा होती है तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग उसको मुआवजा दिया जाता है। जिसके घर बार खराब हुआ है, जिसके जनधन को हानि पहुंची है, तो उनको मुआवजा दिया जाता है। तो ये जो चक्रवात है ना, चक्रवात बहुत बहुत से टाइप के आते रहते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो, जब ये चक्रवात आते हैं ना, तो लोगों को जैसे इसमें थोड़ा बहुत केस भी चलता है कि मुआवजा किस लोगों को दिया जाए, किस चक्रवात की वजह से, क्योंकि कभी कभी मुआवजा देने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। होता ऐसा है कि कुछ टाइम पहले का जो चक्रवात आया था, उससे जिन लोगों की जनधन की हानि हुई थी उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिलता है, उसी टाइम पे दूसरा चक्रवात आ जाता है, जिसकी वजह से नए पीड़ित लोग और ऐड हो जाते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जो पहले चक्रवात आया था और अब चक्रवात आया था, दोनों में कौन से लोग हैं पीड़ित। और ऐसे में बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि दोनों का फायदा उठाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पहले चक्रवात में भी हमें जनधन की हानि हुई थी, इस चक्रवात में भी जनधन की हानि हुई थी। अब ऐसे में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किस चक्रवात की वजह से किन लोगों की हानि हुई थी, और सूची बनाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे लिख लेंगे कि पहले वाले चक्रवात में इन लोगों की हानि हुई, दूसरी चक्रवात, तो इससे क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके लिए नाम दिया जाता है, जैसे कि दाना चक्रवात से इन लोगों की हानि हुई, आस्था चक्रवात से इन पर्टिकुलर व्यक्तियों की हानि हुई। तो इससे क्या होता है, क्लियरिफाई हो जाता है लोगों को मुआवजा देने के लिए, और लोग इस आधार पर मुआवजा मांग भी सकते हैं कि दाना चक्रवात आया था, इस कारण हमारी क्या हुआ, जनधन की हानि हुई। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि कौन सा चक्रवात था, क्या चक्रवात था, किस टाइम पे आया था, कौन से पर्टिकुलर टाइम पे आया था, कौन सा महीना था। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहली वजह क्या है, पहली वजह लिखिएगा, पीड़ित को मुआवजा देने हेतु, पीड़ित को मुआवजा देने हेतु लाभदायक। पीड़ित को हम आसानी से मुआवजा दे सकते हैं। हम पीड़ित की लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सा पीड़ित किस चक्रवात की वजह से क्षति हुई थी। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा चक्रवात से तो बेहतर है कि इस चक्रवात की वजह से नाम दे दिया तो उससे इजी हो जाता है ना। तो पीड़ित को मुआवजा देने के लिए लाभदायक होता है, नंबर 1। नंबर 2 लिखिएगा, मीडिया के लिए इसमें आसानी हो जाती है, क्योंकि मीडिया में सारी न्यूज़ेस कवर होती है, आप जानते ही है। मीडिया में बताया जाता है कि इस चक्रवात की वजह से इतने जनधन हानि हुई, ये चक्रवात इतने इतने जगह में आया था। तो वो भी थोड़ा ना कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब जब मीडिया के पास तो चलो अपने संसाधन होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उनके पास डेटा होता है कि कौन से चक्रवात से क्या हानि, लेकिन जो ये समझने वाले लोग हैं, जो ऐसे कि हम लोग हैं, हम दर्शक, हम नहीं समझ पाते कि किस चक्रवात की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो इसी पर्टिकुलर टाइम पे एक चक्रवात आया, उन्होंने उसके बारे में हानि बता दिया, उसी के जस्ट बाद दूसरा चक्रवात आया। ऐसे में क्या होता है ना, लोगों को कंफ्यूज होता है कि कौन से चक्रवात में कितनी तीव्रता थी, कौन सा चक्रवात कैसा था, और कौन से चक्रवात ने ज्यादा हानि पहुंचाई। तो मीडिया के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, साथ ही साथ जो दर्शक होता है उनके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक ही पर्टिकुलर 1-2 महीने में 2-3 चक्रवात आ गए। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना कि कौन से चक्रवात किस टाइप का था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो इनको इनकी जानकारी इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कि आप लोग, आप एक स्टूडेंट है, आप न्यूज़पेपर देखते होंगे, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे और टीवी देखते होंगे, न्यूज़ेस देखते होंगे, तो आपको याद करना पड़ता है कि कौन सा चक्रवात ऐसा था जिसकी तीव्रता अधिक थी, किस चक्रवात ने सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई। अब उसमें एक ही टाइम पर 2-3 चक्रवात आ गए तो आपको कैसे याद रहेगा। तो इसके लिए बेहतर क्या होता है कि आप लोग इस तरीके का नाम दे दें। नाम देने से क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा इस चक्रवात की वजह से ये हुआ था, तो हर एक के नाम के पीछे उसके बारे में सारी डिटेल पता चली। जैसे अगर आप लोगों का नाम नहीं होता तो बहुत से कंफ्यूजिंग हो जाती ना, हम
किसी को बुलाते हैं हम कहते ए यहाँ, तो 10 लोग दिखते हैं, ए में तो कितने लोग आ सकते हैं ना। तो ये वजह होती है किसी भी चीज का नाम देकर आसानी हो जाती है। तो लिखना मीडिया की कवरेज हेतु आसानी, मीडिया कवरेज, मीडिया कवरेज में आसानी, ठीक है। और दर्शकों के लिए भी आसानी होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि दर्शकों के लिए भी आसानी। जनता अधिक जागरूक रहती है। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या रीजन है। जनता जागरूक अधिक रहती है, अधिक, जनता इससे अधिक जागरूक रहती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मासूम हैं, जिनके सच में जनधन की हानि होती है, और कुछ लोग होते हैं जिसका फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस इंसान का नहीं हुआ था, बल्कि मेरा उसमें इस पर्टिकुलर चक्रवात में मेरी ज्यादा हानि हुई थी। तो क्या होता है कि वो उस व्यक्ति के हक के पैसा खाने की कोशिश करता है। तो अब क्या होता है कि उसे पता रहता है कि अगर बाई चांस कोर्ट में केस वगैरह चलता है तो वो बता सकता है कि मेरा इस चक्रवात की वजह से हानि हुई थी। अब उसे पूछा जाएगा कि बताओ तुम्हारी कौन से चक्रवात में हानि हुई थी। अब उस बेचारे को याद नहीं, उसे उतना उस टाइम में इतनी क्षति हुई थी कि वो इतना याद नहीं है कि कौन से महीने में आया था, कौन सा चक्रवात था। कुछ मैंने बताया था ना, मुआवजा देने में भी बहुत टाइम लगता है, कभी कभी बहुत सालों लग जाते हैं। तो अब वो कहाँ याद करता रहेगा कि कौन से साल में मेरी हानि हुई थी। बहुत से लोगों को याद रखता है, बट मैक्सिमम लोगों को याद नहीं रहता है ना। तो अब वो कहेगा कि दाना चक्रवात में मेरी हानि हुई थी। तो सरकार के पास तो रिकॉर्ड है कि दाना चक्रवात कब आया था, कब आया था, कितने लोगों की उसमें क्षति हुई थी। तो वो इसके अकॉर्डिंग जो है मुआवजा दे देते हैं। अब उस बेचारे को कहाँ इतना याद रखेगा कि कब हुआ था। वो अपना घर जो संवारेगा या ये याद रखेगा कि कब मेरा हानि हुई थी, कौन सा चक्रवात था। तो इसलिए उसमें नाम दिया जाता है। तो नाम से इंसान के तो नाम से क्या है, वो बता सकता है कि इस चक्रवात में मेरी हानि हुई थी। तो जनता जागरूक रहती है कि कौन से चक्रवात से क्या हुआ था। चौथा, चेतावनी अधिक तेजी से पहुंचती है, चेतावनी जल्दी पहुंचती है। मतलब अगर पर्टिकुलर जगह में जो मौसम विभाग है उसने बताया कि उड़ीसा के इलाके में दाना चक्रवात आने की संभावना है, तो जनता को क्या पता रहेगा कि अरे दाना चक्रवात आने वाला है इस इलाके में, तो उस इलाके में पहले से ही क्या तैयारियां शुरू करवा दी जाती है। तो क्या होता है कि इससे चेतावनी जल्दी पहुंच जाती है। अच्छा, दाना नाम का चक्रवात आने वाला है, तो उससे जो ये चेतावनी है ना सारे संस्थानों में पहुंच जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया आसानी से बता पाती है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल के खाड़ी हमारे पास दो हैं, तो दोनों जगह में चक्रवात आ सकता है ना एक टाइम पे। हो सकता है ऐसे कंडीशन बने कि दोनों ही जगह में चक्रवात आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंडीशन है दोनों जगह तो मीडिया क्या कहेगी कि चक्रवात आने वाले हैं अरब सागर और बंगाल। अब कंफ्यूजन ये कि अरब सागर में किस टाइम में आने वाला है उसमें, तो उसके लिए नाम देंगे कि दाना चक्रवात इस टाइम पे आने की उम्मीद है, या ये पर्टिकुलर चक्रवात इस टाइम पे आने की उम्मीद है। तो इससे क्या होता है कि चेतावनी लोगों तक जल्दी पहुंच पाती है, जनता भ्रमित कम होती है, पीड़ित के लिए मुआवजा मिल जाता है, मीडिया कवरेज आसानी होती है। तो नाम देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस लोगों ने लिख लिया है मेरे साथ लिखते भी जाइए, सुनते भी जाइए, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मुझे ये पे क्लास एंड करनी पड़ेगी, अभी मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। इसके आगे का हम कल देखेंगे कि कौन कौन से देश है जो इनको नाम देते हैं, कौन सी संस्थाएं इसे नाम देती है। छोटा सा ये हम कल कवर अप कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे अबाउट में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।